बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है आधा हिस्सा। एक बार कृष्णदेव राजा के दरबार में कुछ नाटककार आए और उन्होंने कहा मुझे कृष्ण लीला के बारे में नाटक दिखाना है। तो राजा ने कहा अच्छा लगा। उन्होंने सारा इंतज़ाम करवाया और रानियों के बैठने के लिए अलग इंतजाम कराया। बहुत से लोग, जनता के लोग भी आए, दरबारी लोग भी थे। सब लोग तमाशा देखने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए। लेकिन राजा ने कहा था कि देखो, तेनालीराम को पता ना लगने पाए कि यहाँ पर रंगमंच पे कुछ होने वाला है। तो तेनालीराम को इनवाइट नहीं किया गया। जब तेनालीराम को पता चला कि, तो उन्होंने कहा, उनके मन में देखने की इच्छा जागृत हुई कि मैं भी देखूं जा कर के। जब वो अंदर जाने लगे, वहाँ पहुँचे, अंदर जाने लगे, तो द्वारपाल था, उसने रोका कि आप अंदर नहीं जा सकते, राजा की आज्ञा नहीं है, आपको तो अंदर नहीं जाना है। तो उसने कहा कि अगर आप मुझे अपने, जो आपको इनाम मिलेगा उसमें से आप अपना आधा हिस्सा मुझे दो, तो मैं ये तुम्हें चुपके से जाने दूंगा। तो तेनालीराम ने कहा हाँ हाँ ठीक है, ये बात अच्छी है, मैं तुम्हें अपने से उसमें से आधा हिस्सा दे दूंगा। फिर अंदर पहुँचे तब एक दरवाज़ा और था। फिर वहाँ पे द्वारपाल ने रोका, कहते नहीं, आपको तो अंदर जाना नहीं। राजा ने मना किया। हाँ, एक तरकीब है, अगर आप मुझे जो आपको इनाम मिलेगा उसमें से आप मुझे आधा हिस्सा दो, तो मुझे अंदर जाने देंगे। तो उसने कहा हाँ ठीक है, ले लेना तुम। तो तेनालीराम अंदर पहुंच गए। नाटक चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जब वो कृष्ण लीला चल रही थी, मक्खन चुराने की गोपियाँ आ रही थी, ग्वाले उनके घर में चुराने जा रहे थे, कृष्ण भी नटखट लीला कर रहे थे। तो जब तेनालीराम वहीं खड़े हुए थे, अब उनको तो आधा इनाम देना था, उन्हें कोई तरकीब सोचनी थी कि आधा इनाम हमें कैसे मिलेगा ये वाला। तो उन्होंने फिर एक डंडा उठाया और मटके के ऊपर मार दिया। मटका फूट गया, सारा मक्खन वगैरह वहीं जो था वो फैल गया और सारा जो गड़बड़, सारी अव्यवस्था फैल गई मंच के ऊपर। तो राजा को बहुत गुस्सा आई। तो उन्होंने कहा, बुलाया कि किसने किया है। तो तेनालीराम को कोतवाल पकड़ के राजा के सामने ले गया। तो तेनालीराम से पूछा गया, भाई तुमने ऐसा क्यों किया। कहते कि जब माखन खाते समय तो बहुत बार कृष्ण को चोट लगी थी, उनके फ्रेंड्स को या जो उनके मित्र थे उन लोगों को बहुत बार मार पड़ी थी, वो तो कभी नहीं रोए, ये लोग तो जरा सी बात में रोने लग गए। तो मैंने तो यही सोच के मार दिया था कि ये तो असली कृष्ण हैं, तो इनको तो चोट नहीं लगेगी। तो राजा को बहुत गुस्सा आया, कहते तुमने ऐसे कैसे कर दिया और तुम्हें इस बात के लिए दंड मिलेगा। तो उन्होंने कोतवाल को बुलाया, कहते तेनालीराम को 100 कोड़े मारे जाएं। तो फिर जब वो आगे बढ़े तो कहते नहीं साहब, 100 कोड़े तो बहुत कम है, 100 कोड़े और चाहिए मुझे। तो राजा तो गुस्से में थे, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो तुम 100 कोड़े और लगाए जाए इस तेनालीराम को। तो अब तेनालीराम को 200 कोड़े की सज़ा हो गई। और उसके बाद जब वो बाहर निकलने लगे, कहते कोतवाल जी रुको, मेरे इस इनाम के कुछ हिस्सेदार बाहर खड़े हुए हैं, मैं उनको बुलाता हूँ, उनको भी ये इनाम चाहिए। तो फिर उन्होंने पहले द्वारपाल को बुलाया और कहा कि मुझे इन अब 100 मेरे इनाम का आधा हिस्सा इनको चाहिए, तो 100 कोड़े इसको दे दो और एक पहरेदार और है, 100 कोड़े उसको लगा दो। तो इस प्रकार से उनको उनका हिस्सा मिल जाएगा। तो ये देखो बच्चों, ये कोड़ा जो पहरेदार है वो तेनालीराम से अपने इनाम पाने का हिस्सा मांग रहा है। तो इस प्रकार से जो राजा को जब तेनालीराम ने कहा कि आप इस नाटक को देखने के बजाय कभी कभी अपने राज्य के जो नाटककार हैं उनके नाटकों को भी देखा करिए, जिससे कि आपको असलियत का पता चले कि कौन कब कहाँ घूसखोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है, कौन धोखा दे रहा है किसी को। ऐसे नाटककारों की भी आप नाटक किया करें। तो इस प्रकार से तेनालीराम ने अपने बुद्धिमत्ता से राजा की आंखें खोल दी और जो 2 गद्दार पहरेदार थे उनको सज़ा दिलवाई। और इस प्रकार से राजा के तेनालीराम की बहुत ही प्रशंसा की राजा ने, और उनको फिर से इनाम प्राप्त हुआ। इस बार पहरेदार को कुछ भी नहीं मिला, सारा इनाम तेनालीराम को ही मिल गया। तो बच्चों, लालच नहीं करनी चाहिए और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो जो कि आज की दुनिया में ये सब बहुत चल रहा है कि पैसा दे करके हम अपना काम बनवाते हैं।
तो कभी कभी तो मजबूरी पड़ जाती है कि देना ही पड़ता है, इंसान के पास होता नहीं है तो वो भी इंतज़ाम करके देता है। लेकिन हमें अगर हमें तनख्वाह मिल रही है, उस काम करने का पैसा मिल रहा है, तो हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।